नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे इंडिया की नंबर 1 एएमसी की एक ऐसी स्कीम का जिसमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हमको देखने को मिलता है। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो यहाँ पे काफी डाउनफॉल हमको नजर आएगा। काफी लंबे समय से इस फंड में हम गिरावट फेस कर रहे हैं। तो अगर आपने भी इस फंड में निवेश कर रखा है या निवेश करने की सोच रहे हो तो कंप्लीट वीडियो वॉच करना, आपको पता पड़ेगा अगर पैसा निवेश करते हो तो किस तरीके की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी यहाँ पे रहने वाली है और किस तरीके का यहाँ पे कंप्लीट इनका फंडामेंटल है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम बात करें एसबीआई कॉन्ट्रा की, तो एसबीआई कॉन्ट्रा वाला हमारा जो फंड है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट प्लान है, रेगुलर प्लान की बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात करें एसबीआई कॉन्ट्रा, तो यहाँ पे देखो एसबीआई तो क्या हो गई आपकी एएमसी हो गई और यहाँ पे कॉन्ट्रा। अब कॉन्ट्रा का मतलब क्या है? कॉन्ट्रा है एक इक्विटी फंड, ठीक है। ये कैटेगरी है और किस तरीके की कैटेगरी है? इक्विटी के अंदर जो ये कैटेगरी है वो है वैल्यू ओरिएंटेड। अब वैल्यू ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है क्वालिटी से, ठीक है, और ओरिएंटेड का मतलब होता है प्राइस से। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप निवेश करते हो तो आपका पैसा जाएगा एएमसी के फंड मैनेजर के पास। अब फंड मैनेजर क्या करेगा? यहाँ पे जो स्टॉक्स में पैसा निवेश करेगा, वो जो स्टॉक्स होंगे किस तरीके के होंगे? वो स्टॉक्स होंगे, फंड मैनेजर इस तरीके के स्टॉक्स लेगा जिनकी क्वालिटी हो, वो प्रीमियम हो, अच्छी वैल्यू के जो स्टॉक्स हो कम प्राइस पे अवेलेबल हो जाए। मतलब यहाँ पे आपको जो 94 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे वो स्टॉक वो होंगे जिनका वैल्यूएशन कम होगा। मार्केट में तीन तरीके की चीज होती हैं, देखो स्टॉक्स होता है, एक होता है ओवर वैल्यूड, एक होता है अंडर वैल्यूड, एक होता है एवरेज। तो यहाँ पे अगर आप पैसा निवेश करोगे तो फंड मैनेजर ने यहाँ पे जो 94 स्टॉक्स पोर्टफोलियो में कैरी कर रखे हैं वो कौन से कैरी कर रखे हैं? अंडर वैल्यूड वाले। फंड मैनेजर यही देखता है कंप्लीट इंडेक्स के अंदर कि भैया मार्केट के अंदर कौन सा ऐसा फंड है जो प्रीमियम है, अच्छे खासी कंपनी का एक स्टॉक है लेकिन किसी वजह से वो डाउनफॉल की तरफ क्या हो गया? अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो फंड मैनेजर उसी स्टॉक को पिक करता है और इनका टारगेट रहता है अगर हम अंडर वैल्यूड स्टॉक को पिक करते हैं तो ये हमको शॉर्ट टर्म में तो अच्छी खासी ग्रोथ बना के देगा नहीं। तो यहाँ पे इनकी प्लानिंग रहती है कि इस स्टॉक को हमको लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करना है जिससे निवेशकों को हम बेनिफिट्स बना के दे सकें। तो यहाँ तक की चीज आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सितंबर 2024 से लेके मार्च 2025 तक की, तो एक ही ऐसा टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में इस फंड में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे गिरावट फेस करने को क्यों मिली? क्योंकि यहाँ पे क्या था, अगर हम बात करें सितंबर से मार्च की तो पूरे इक्विटी मार्केट के अंदर इंडिया की अगर बात करें, चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, मल्टी कैप हो, सारे ही कैटेगरी के फंड से डाउनफॉल की तरफ जा रहे थे क्योंकि इंडिया की जो कंपनी है वो परफॉर्म नहीं कर रही थी। अब इंडिया की कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही थी और दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स को शामिल करा जाता है जो अंडर वैल्यूड होते हैं। अब एक तो ऑलरेडी वो क्या निचले स्तर पे है, मार्केट में इस तरीके की गिरावट होगी, सारे के सारे इंडेक्स नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जिस प्राइस पे इन्होंने बाय करा है ना, ये उससे भी नीचे जाएगा। अब जैसे ही उससे नीचे जाएगा तो नॉर्मल सी बात है गिरावट देखने को मिलेगी। और जब जो इनका बाइंग प्राइस है उससे भी जब स्टॉक की वैल्यू नीचे जाती है तो उसको ऊपर आने में काफी टाइम लगता है। इसलिए यहाँ पे क्या है, इतने लॉन्ग टाइम से यहाँ पे गिरावट हमको फेस करने को मिली है। तो यहाँ तक की चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके का फंड मैनेजर स्टॉक रखता है और यहाँ पे जो डाउनफॉल देखने को मिला उसका रीजन क्या है। चलिए अब अगर आगे की तरफ चले तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर फंड का तो एयूएम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 43,205 करोड़ का। और अगर एसबीआई की बात करें तो इंडिया की नंबर 1 एएमसी है, जैसा कि आपको पता ही है। अगर इस फंड में आप निवेश करते हो तो देख लीजिए 89.66% पैसा आपका इक्विटी में लग रहा है। कैश के अंदर देख लीजिए 2% से ज्यादा पैसा होल्ड हो रहा है। अगर डेप्थ की बात करें तो देख लीजिए 5.5% तक का जो पैसा है वो डेप्थ के अंदर लग रहा है, जो आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे लिखा है हेजेड इक्विटी। हेजेड इक्विटी क्या होता है? हेजेड इक्विटी वो होता है जैसे मान लीजिए मार्केट में कंटिन्यू गिरावट आ रही है तो यहाँ पे ऐसे जगह आपका पैसा लगाया जाता है, स्टॉक्स में पैसा लगाया जाता है जो क्या है थोड़ी बहुत आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। मतलब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए वैसे इसमें जो इक्विटी में पैसा लग रहा है ये तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से है, लेकिन यहाँ पे ऐसा पैसा लगाया जाता है जिससे शॉर्ट टर्म में भी आपको काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। चलिए अब अगर रियल एस्टेट की बात करें तो यहाँ पे भी लग रहा है 0.94% का। मतलब अगर हम इसकी अलोकेशंस वगैरह चेक करें तो काफी अच्छा है, मार्केट में पैसा बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लगा है। बस दिक्कत इतनी सी है
मार्केट में अगर गिरावट आती है तो इस फंड में काफी गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे स्टॉक में पैसा निवेश हो रहा है वो ऑलरेडी क्या है, ओवर अंडर वैल्यूड है। अब अंडर वैल्यूड है तो नॉर्मल सी बात है, वहां पे डाउनफॉल और ज्यादा देखने को मिलेगा। चलिए अगर यहाँ पे बात करें तो आपको जो पैसा इक्विटी में लग रहा है वो लग रहा है 94 स्टॉक्स के अंदर, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया था। अभी 94 जो स्टॉक्स हैं, अगर उनकी असेट्स एलोकेशन देखें तो लार्ज कैप में देख लीजिए 59% से ज्यादा, मिड कैप की बात करें तो 17% से ज्यादा पैसा लग रहा है, और स्मॉल कैप की बात करें तो 12.5% से ज्यादा पैसा आपका यहाँ पे स्मॉल कैप्स कंपनी में लग रहा है। तो अलोकेशंस तो काफी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब सेकंड नंबर पे यहाँ पे अगर आप बीटा चेक करोगे तो 0.90 दिखेगा। अब बीटा मोस्टली क्या होता है, 1% के अंदर होता है, तो हमारा फंड क्या होता है, रिस्की नहीं माना जाता है। मतलब वो क्या है, मार्केट से कम रिस्क लेके हमको रिटर्न्स बना के दे रहा है। तो इस फंड का अगर आप ओवरऑल देखोगे, अगर इसका पीबी देखोगे, अगर पीई देखोगे, बीटा देखोगे, तो सारी चीजें आपको बिल्कुल सही दिखेगी करंट टाइम में, क्योंकि इंडिया में किसी प्रकार की अभी दिक्कत परेशानी नहीं है। मार्केट अभी प्रॉपर तरीके से सही चल रहा है। जब जब मार्केट सही चलेगा ये फंड आपको पॉजिटिव तौर पे रिटर्न्स बना के दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मार्केट जब अच्छा चलेगा, कंपनी के जब नतीजे अच्छे आएंगे, तो नॉर्मल सी बात है भैया, जब इनने मान लीजिए, जैसे मान लीजिए फंड मैनेजर ने कोई भी स्टॉक को पिक करा इनकी अंडर वैल्यूएशन पे, ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है भैया, मार्केट में अच्छी पोजीशन चल रही है, मार्केट में जो कंपनी से अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनके Q3 के नतीजे अच्छे आ रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है वो यहाँ पे बढ़ेंगे, और जैसे जैसे बढ़ेंगे इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है और उसी टाइम में क्या है, फंड मैनेजर पोर्टफोलियो में बदलाव करता है, जैसे मान लीजिए 94 स्टॉक्स है, अब मान लीजिए करंट टाइम में फंड मैनेजर को लगा कि भैया कोई स्टॉक से जो मार्केट में लग रहा है कि अच्छा स्टॉक्स है लेकिन वो अंडर वैल्यूड है, अब जैसे ही वो उसको पिक करते हैं और पिक करने के बाद ही क्या मार्केट में गिरावट आ जाती है, तो इस फंड की कंडीशन और खराब हो सकती है। तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने चीजें आपको बता दी। पीई अगर देखें तो इस फंड का ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। पीई आपको ये बताएगा कि इस फंड के अंदर जो स्टॉक्स हैं वो काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है, ना तो ओवर वैल्यूड है, ना एवरेज या अंडर वैल्यूड है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया फंड मैनेजर की जो इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी है, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट का स्टाइल है, उस अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे पीई आपको हमेशा कम देखने को मिलेगा। पीबी की बात करें तो पीबी भी यहाँ पे आपको कम ही देखने को मिलेगा। पीबी क्या होता है, बुक वैल्यू से कोई भी स्टॉक है वो कितनी ज्यादा वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, स्टॉक्स का वैल्यूएशन कम है, जब वैल्यूएशन कम है तो नॉर्मल सी बात है ग्रोथ पोटेंशियल भी उसमें कम होगा, इसलिए यहाँ पे पीबी भी आपको कम देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम चलें तो यहाँ पे देख लीजिए फंड मैनेजर। फंड मैनेजर की बात करें तो दो फंड मैनेजर देखने को मिलेंगे, एक है 2018 को दिनेश जी और दूसरे 2023 को है हमारे प्रदीप जी। दोनों ही फंड मैनेजर अच्छे हैं और बतौर फंड मैनेजर के रूप में इस फंड को काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो फंड मैनेजर को लेकर तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक्सपेंस रेशो थोड़ा यहाँ पे ज्यादा हमको देखने को मिलता है। अगर यही एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड होता और इतना एक्सपेंस रेशो होता तो हम मानते चलो अच्छा है, लेकिन इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो वैल्यू ओरिएंटेड फंड होते हैं काफी ज्यादा रिस्की होते हैं। अगर आपको निवेश करना है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है 1 साल 2 साल 3 साल, ये टारगेट तो बिल्कुल मत रखना। टारगेट मिनिमम अगर आपको रखना है तो 5 साल रखना, और मैक्सिमम से मैक्सिमम करना चाह रहे हो तो 10 साल के लिए होल्ड कर सकते हो। 1 साल 2 साल के लिए फंड सही नहीं रहेगा, आपको थोड़ा पैसा होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अंडर वैल्यूड जो स्टॉक्स होते हैं वहां पे पैसा निवेश हो रहा है। यहाँ पे एक्सिट रोड का कंसेप्ट काफी अच्छा है। अगर 30 दिन के अंदर अंदर, जैसे मान लीजिए आज निवेश करा, अब 30 दिन के अंदर अंदर पैसा निकालूंगा तो यहाँ पे कितना चार्ज लगेगा, 0.25% का। अगर मान लीजिए 30 दिन से ऊपर और 90 दिन के अंदर अंदर अगर मैं पैसा निकालूंगा तो यहाँ पे कितना चार्ज लगेगा, 0.10% का। मतलब चार्ज के तौर पे देखें तो एक्सिट रोड तो कम देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे हमको थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस फंड का कंप्लीट मैंने रिव्यू कर दिया है। अब आपको ये बताना है वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।